मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। अबे यार क्या हुआ है? उदास उदास लग रहा है, कुछ बता तो सही, हुआ क्या? शीरे ने लिफ्ट नहीं कराई होगी। खैर उसने तो इतने प्यार से देखा था कि मैं वहीं घायल हो गया था। ओए होए होए होए, घायल घायल। अबे पड़ोसी मुल्क का फिल्मी डायलॉग। डायलॉग नहीं है ये, सच है। अरे तो ये तो नाचने गाने वाली सिचुएशन है, तू यहाँ मुंह बना के बैठा हुआ है। गड़बड़ हो गई यार, पुप्पो के पैसे चुरा रहा था, पकड़ लिया उन्होंने। ओए तो फिर थप्पड़ पड़े होंगे। थप्पड़ का गम नहीं है, कैरेक्टर खराब हो गया मेरा। ये तो खालिस पाकिस्तानी फिल्म का डायलॉग है। ओए बकवास नहीं कर, चल बन कबाब खाते हैं। चल चलिए। पैसे हैं बेटा हमेशा मैं ही खिलाता हूँ और मेरे पास ही पैसे होते हैं। तो चल। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मत्थे चमकन तारे लेके ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਮੀਮ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਾਉਦੀਨ ਆਸਿਫ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, खासकर लो, खान-पीन ये जरा सुई में धागा डाल दो। ये तो आता होगा ना तुम्हें, ये भी नहीं आता। मौसम ही बदल रहा है ना। इस तो अलावा होने पिछोने च भी अपना खास ख्याल रखना है। बिल्कुल ये नहीं समझना कि हुण गर्मियां आ गईयां ने ते हुण ਅਸੀਂ जल्दी अपने स्वेटर जर्सियां उतार दिए, नहीं। ये मौसम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ दरमियाना मौसम। आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं तो जो बुरा मानने वाली बात होती है ना उसका भी बुरा नहीं मानती। बताओ। पप्पू, हम सब जानते हैं आप अब्बा से बहुत प्यार करती हैं और अब्बा भी आप पे जान छिड़कते हैं। हाँ तो उसे पता है ना कि मैं तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो कदर करता है वो मेरी। पप्पू, अम्मी बहुत परेशान है, आप उनसे प्यार से पेश आया करें। अल्लाह, तुम्हें माँ का ख्याल है और तुम्हें पता है कि माँ की परेशानी है क्या? उसकी परेशानी तुम हो। अज़मी है, उमैर है, उसका अपाहज शौहर है। तुम्हारे लिए रोज़ की दाल रोटी करना, तुम्हारे लिए दुनिया की अच्छी सी अच्छी चीज़ ला कर के देना, अपनी खुशी को ख़त्म कर देना, ये है सब उसकी परेशानी। और सबसे बड़ा ज़ख्म तुमने दिया है। जानती हूँ पप्पू, उनसे कहना मुझे माफ़ कर दो। मेरे कहने से क्या वो तुम्हें माफ़ कर देंगे? चलो एक लम्हे को हम ये भी कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि माफ़ कर दिया, मगर जिस तकलीफ से, जिस दुख से, जिस बेइज्जती से वो गुजरे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? हाँ, अलबत्ता एक तरीका है जो तुम अपने माँ बाप को खुशी दे सकती हो, और वो ये कि अब जो रिश्ता वो पसंद करें बग़ैर चूं चना किए तुम मान जाना। कर सकोगी, दे सकोगी अपने माँ बाप को ये खुशी? जी शाबाश, जीती रहो। ऐसी होती है ना लड़कियाँ जो अपने माँ बाप को खुशी देती हैं। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ, शाबाश। और अपने बाप के पास भी बैठ जाया करो कभी। क्या चाहती है तू? लात मार के निकाल चुका है आफ्ताब तुम्हें अपने घर से, अब क्यों पीछे पड़ी है मेरे शौहर के? होश में हो तुम? ओ बीबी मेरी बात सुने आप। चुप रहो तुम। इस बदकिरदार औरत ने मेरे शौहर को फांसना शुरू कर दी है। अपनी ज़बान को लगाम दो।
उस आदमी से जान छुड़ाकर मैंने अपने साथ नेकी की है। उसका तो साया तक ना पड़ने दूं मैं अपनी औलाद पर। उसकी औलाद जो नहीं थी, पता नहीं किसका गंद उस पे थोप रही थी तुम। बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ के फेंक दूंगी। और बीबी होश कीजिए, निकले यहाँ से। मुझे नहीं, इसे निकालो, वरना कोई भी शरीफ औरत इस दुकान में नहीं आएगी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या मैडम, आप इसे यहाँ से निकालिए, वरना मार मार के मैं इसका वॉशर करूंगी। क्या हाथ लगा कर दिखाओ, बदकिरदार औरत। होश में रहो समिया, होश में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि किसी शरीफ औरत को बदकिरदार कहें। दफा हो जाइए यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी दुकान में आने का। हद हो गई बदतमीजी की। लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों के कपड़े सीने पे। तौबा है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। अरे फोन बज रहा है, कोई तो सुनो। खदीजा, मुमताज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे हुमैर की वालिदा से बात करनी है। जी मैं हुमैर की अम्मी बोल रही हूँ। जी ऐसा है कि क्या आप स्कूल में आज तशरीफ़ ला सकती हैं? जी सब खैरियत तो है ना? मुझे बच्चों की फ़ीस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। जी जी मैं पहुँच जाऊँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। किसका फोन था खदीजा? अरे भाई स्कूल से फ़ोन था, तुम परेशान मत हो। उन्होंने बुलाया है, प्रिंसिपल ने। फीस तो दे दी थी ना? हाँ हाँ, वो तो उमैर 5 दिन पहले ही दे आया था। अच्छा सुनो, अज़मी ने कहा था कि वाजिद को ले आइएगा। उससे कह देना मैं वाजिद को लेने जा रही हूँ। वाजिद तो उमैर के साथ आता है। उसे वो बहुत परेशान करता है, वो बहुत तंग करता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। हाँ, कुर्सी पे बैठने की कोशिश मत करना। मैं आऊँगी ना, मैं खुद बिठा दूँगी। ठीक है, बस मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है? अच्छा। पसंद की शादी की थी मैंने। जैसे तैसे करके अपने घर वालों को तो मना लिया, लेकिन आफ्ताब की माँ नहीं मानी। इसलिए हमने बगैर किसी को बताए निकाह कर लिया था। उसका ख्याल था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर शादी के बाद तो सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि शादी मर्जी से की थी, इसलिए मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी। सब कुछ बर्दाश्त करती रही, शिकायत करना ही छोड़ दी। अलग कैसे हुए तुम लोग? बहुत मोहब्बत की थी मैंने उससे, हर किसी से जंग मोल ली थी, सबके सामने एक चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ जो भी हुआ। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना है। क्यों हम किसी की वजह से अपनी जिंदगी को एक दायरे में कैद कर लें? भूल जाओ सब कुछ। लोग कहते हैं ना, औरत अपनी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स को कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है औरत कभी उस शख्स को भी नहीं भूलती जिसके हाथों वो पहली बार जलील हुई हो। मेरी वजह से आज यहां तमाशा हुआ, उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं।
बेटा जी बात सुनना जरा। ये पता बता देना। रफीक के घर जाना है आपको? ये जो खाला रशीदा का बेटा है? हाँ हाँ वही। अरे मैं तो तरस ही गई थी आपको देखने के लिए। तो तुमने कौन सी बहुत हिम्मत की थी? वो तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी थी, तुम ही आ जाती। अरे छोड़े ना। चीमो, ए चीमो जल्दी आ। जी अम्मी आई। चीमो कौन है? जी मेरी छोटी बहू है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये देखो बगैर तारफ के रिश्ता जोड़ लिया। तो कौन सा गलत जोड़ा है? तुम्हारी सास और मैं बचपन में इसी मोहल्ले में पले बढ़े हैं। अरे चीमो ये सामान ना मेरे कमरे में ले जा, और हाँ खाला के लिए लस्सी ला। ना 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 ना, लस्सी नहीं, लस्सी से तो गला पकड़ा जाता है। चाय पीऊंगी मैं। ठीक है खाला, चाय दे। ये लो, तुम्हारे लिए साथ सुबह हलवा लेकर आई हूँ। क्या तो गलत किया। चल आए आप थकी होंगी, मेरे कमरे में चल के बैठो। ये क्या, इतना लंबा जिंदगी का सफर तय कर लिया, अब क्या थकन होगी। सात महीने की फीस? जी, पिछले महीने आपने ये दरख्वास्त भेजी थी कि अगले माह फीस जमा हो जाएगी, मगर अब तो 7वां महीना शुरू हो गया है और अभी तक फीस अदा नहीं हुई है। ये दरख्वास्त आपको किसने दी थी? हुमैर लेकर आया था दरख्वास्त। एक दरख्वास्त उसने पहले महीने दी थी और ये वाली दरख्वास्त उसने पिछले महीने दी थी कि फीस हम अदा कर देंगे। देखिए बीबी, अगर आपके शौहर की टांगों का कोई मसला है तो उसको भी 6-7 माह हो चुके हैं और अब तक फीस आ जानी चाहिए। अगर आपने फीस जमा ना करवाई तो इस बार उनका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। नहीं, मैं फीस जमा करवा दूंगी, कल ही करवा दूंगी, बेफिक्र रहिए। ये दरख्वास्त आप मुझे दे सकती हैं? ये दरख्वास्त अगर आप मुझे देंगी तो मैं अपने घर ले जाऊंगी, बेटी को दिखाऊंगी ताकि। ठीक है, आप बाहर बैठे, आपको कॉपी बाहर में भिजवा देती हूँ, लेकिन अगर फीस अदा नहीं की गई तो फिर नाम काट दिया जाएगा। जी जी, कल मिल जाएगी फीस। ठीक है, ओके। सारी जिंदगी उसने इतनी मेहनत की है अपने घर के लिए और अभी भी लगी हुई है, अपने शौहर की खिदमत कर रही है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुन के। अल्लाह रहम करे उन पर। बस रफ़ीक आ जाए, तस्वीर देख ले, राज़ी हो जाए। वो क्यों नहीं राज़ी होगा माँ? उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी, अब ये माशाल्लाह खूबसूरत भी है और खाला इतनी तारीफ़ें ऐसे ही थोड़ी करेंगी। मुमताज़ बहुत अच्छी तबीयत की है और तुम्हारे साथ तो उसकी दोस्ती बहुत निभेगी। ये बात तो मैं साफ कह दूँ, आप खतीजा से कह दीजिए हमें लड़की 3 जोड़ों में चाहिए, ना जहेज़ के नाम पर रकम। और ये बात नहीं है, जो बात मैं मुंह से निकालती हूँ ना तो वो मैं पूरी करती हूँ। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, वरना वो दोनों तो बहुत परेशान थे कि कहाँ से करेंगे। उनको फ़ोन करके इत्मीनान दिला दो कि लड़की अब हमारी है, परेशान ना हो। बस ज़रा रफ़ीक को आ लेने दो, उससे भी बात हो जाए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ीक भी आ गया। रफ़ीक, ये शमशाद खाला है। कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा। मुझे छोटी भाभी ने फ़ोन करके बता दिया था कि खाला घर पे आएंगे। एक तो ना छोटी के पेट में कोई बात नहीं रुकती। हाँ तो अम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा रफ़ीक को फ़ोन करके बता दूँ। बहुत अरसे के बाद देखा है बेटा तुम्हें, खूब कद काट निकाला है तुमने। मोहम्मद हुसैन और खतीजा को पसंद आ जाएगा ना मेरा बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। अम्मी, रफ़ीक को तस्वीर दिखाए ना मुमताज़ की। भाभी क्या? भाई मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। और मुझे भी। अच्छा चलें, ठीक है, तस्वीर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो ठीक है। देखा शमशाद, क्या कहा था मैंने? माशाल्लाह, ये नेक काम भी खुदा ने मुझसे करवाया है। रफ़ीक, तू जल्दी से जा, मिठाई लिया। अरे मोहम्मद हुसैन से तो बात कर लेने दो।
क्यों, कोई इनकार का डर है? नहीं, इनकार का तो डर नहीं है, वो तो बहुत खुश होगा। तो ठीक है ना बस खाला, जाओ तुम लेकर आओ मिठाई। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना बर्फी लेते आना और जूस और बिस्किट। क्या कर रही हैं अम्मी? क्या कर रही हैं आप? ऐसे ही देख रही थी। भाई मान गए, लोग ठीक कहते हैं, माँ का दिल होने वाली बात को महसूस कर लेता है, और खासकर उसकी औलाद के साथ होने वाली बात। क्या मतलब? खदीजा, आपा का फोन आया था, हमारी मुमताज के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। आपा ने उनसे मंगनी टूटने वाली बात भी की है, जिस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। शुक्र है उन्होंने हाँ कह दी है। लड़के को भी मुमताज पसंद आ गई, और हाँ उन्होंने जहेज के लिए खासकर सख्ती से मना किया है, जहेज नहीं चाहिए उन्हें। आपा मुझसे पूछ रही थी तो मैंने हाँ कह दी। लेकिन अब्बा, मुमताज? बेटा, आपा ने मुमताज से बात की है, वो भी मान गई। मैंने आपा से कह दिया है कि उन लोगों को यहाँ आने की दावत दे दें। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बात है खदीजा, तुम कुछ नहीं बोल रही हो? ये जेवर इसलिए देख रही हो ना कि बेटी को जहेज में क्या देना है। इन्हें मैं तुम्हें किसी को देने नहीं दूंगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाए थे, और ये सिर्फ तुम्हारे हैं, और तुम पहनोगी। फिक्र मत करो, मुमताज के लिए मैं बना लूंगा कुछ ना कुछ। इन्हें अपनी कलाई में पहन लो खदीजा, अभी तुम सुहागा, पहन लो। बल्कि अब्बा, आप खुद पहना लें। ला, पहनाइए ना। हाँ बेटे। ये तुम्हारे ही हाथ में अच्छे लगते हैं, इन्हें पहले ही रहना। आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी मनाने का वक्त है। बस खुशी के वक्त ही तो सारे दुख याद आ जाते हैं। मोहम्मद हुसैन ने भी बहुत दुख झेले हैं, बहुत दुख झेले, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसका किस तरह से दुख खत्म करूं, किस तरह से बांट दूं, कैसे उसे सुकून। पता है, जब मैंने उसे बताया तो वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, और फिर अचानक रोने लगा। उसके हंसने में सिसकियां थी और रोने में खुशी। मैंने उसको बस पहली बार ऐसे देखा है, इतना खुश। भाई, आप जो कुछ भी उनके लिए कर सकती थी किया ना। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेटे उस्मा, मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की? किस बात की? अब तुम्हारी माँ को सुकून मिल गया। बहुत बेचैन थी वो। उसने कहा तो नहीं था कभी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका सुकून, चैन, सब कुछ खत्म हो गया था। आप ठीक कह रहे हैं। हम सभी मुमताज़ की वजह से बहुत परेशान थे। अल्लाह करे सब कुछ सुकून से हो जाए। और देखो, तुम खदीजा को अपना जेवर मुमताज़ को मत तेरे देना, मैं उसके लिए नया सेट बनाऊंगा। नहीं अब्बा, आप उसकी फिक्र ना करें। मुमताज़ को जेवर तो मैं दे दूंगी, और वैसे भी जहेज का तो उन्होंने मना किया है ना। उनके कहने से क्या हो गया बेटा? माँ बाप तो जो कुछ भी देते हैं अपनी बेटी को देते हैं ना, हम भी देंगे। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी अम्मी ने 5 भारी जोड़े तो बनाए हैं, और 2-3 तो मैं बना लूंगी मुमताज़ के लिए। और वो एडवांस की भी बात की थी मैंने मैडम से, कह रही हैं कि दे देंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
खुदा सारी मुश्किलें दूर कर देगा। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करें अब्बा, इंशाल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेटा अस्मी, मेरी सारी परेशानियां दूर नहीं होंगी। क्यों अब्बा? तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? तुम्हारा दुख भी हमें बेचैन रखता है, सोने नहीं देता। अगर तुम्हारा भी घर बस जाता तो। अब आप जानते हैं मेरा सब कुछ अब मेरा बेटा है। उसे पालना, पढ़ाना, अच्छा इंसान बनाना, बस यही मकसद है मेरा। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चार दीवारी मेरी इन ख्वाहिशों की कब्र बन जाए। मैं जानती हूँ ये घर मेरा नहीं, वो घर भी मेरा नहीं था। शायद अब कोई भी घर मेरा नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुश हूँ अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम परेशान मत हो बेटा, मैंने तुम्हें ये बात परेशान होने के लिए नहीं कही, बस अपने दिल का बोझ उतारा है। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ रहो, खुशी से रहो। लेकिन अच्छा होता अगर। मैं खुश हूँ अब्बा, क्या आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं रह सकते? खुश है बेटा, बहुत खुश है। तुम जाओ, जाके माँ के साथ मिलकर मुमताज की शादी की तैयारियां शुरू करो। वो लोग शादी जल्द करना चाहते हैं, जाओ। अगर रशीदा, तुम्हारे दूसरे बेटों ने अगर मजाल किसी में कि कुछ के, मैंने दोनों से बात कर ली है, वो बहुत खुश है। और सबसे ज़्यादा तो रफ़ीक खुश है, उसने तो मुमताज़ की फ़ोटो भी वापस नहीं की। बेशक चीमों से पूछ ले। बस ये बता कि कब जाना है? अगले हफ्ते चले चलते हैं, हफ्ता इतवार को वहीं रह लेना, पीर को वापस आ जाना। हाँ बस अब ये तो तय है। तो जल्दी से काम खत्म कर। बड़े अरसे के बाद अब्बा के चेहरे पर मैंने सुकून की मुस्कुराहट देखी। अब्बा खुश हैं, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उनसे कहो मेरे लिए परेशान ना हो, वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपने फीस जमा ना करवाई तो इस बार उनका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ये जेवर इसलिए देख रही हो ना कि बेटी को जहेज में क्या देना है, इन्हें मैं तुम्हें किसी को देने नहीं दूंगा। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाए थे और ये सिर्फ तुम्हारे लिए। तेरा यहाँ बड़े अरसे के बाद अब्बा के चेहरे पर मैंने सुकून की मुस्कुराहट देखी। अब्बा खुश हैं, अम्मी परेशान है तुम्हारे लिए। अलबत्ता एक तरीका है जो तुम अपने माँ बाप को खुशी दे सकते, और वो ये कि अब जो रिश्ता वो पसंद करें
तुम मान जाना। मत कह मुझे वो, मत कह। भाभी भाभी ये बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं है। इस तरह किसी के कमरे में आकर यूं झांक, ये अच्छी बात नहीं होती है। लगाऊंगी एक थप्पड़। मेरे कमरे में आके मत झांके, बुरी बात होती है। पकड़ो ये। क्या देख रहे थे? कुछ भी नहीं देख रहा। बताओ क्या देख रहे थे? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, कुछ भी नहीं देख रहा था, बल्कि आप मुझे बताएं कि शमशाद खाला मेरे बारे में क्या कह रही थी? शमशाद खाला कह रही थी कि रफीक ना शक्ल से बहुत सड़ियल लगता है। सड़ियल? मैं? हाँ। नहीं। आप झूठ बोल रही हैं ना? झूठ बोल रही हैं ना? भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने और भी काम करने होते हैं। चाय पी के कप रख देना किचन में। भाभी मुझे बताती तो जाए, झूठ बोल रही थी या सच? सड़ियल? यार शक्ल से तो किसी एंगल से सड़ियल नहीं लगता मैं। क्यों कहा उन्होंने? अभी आपके इम्तिहान हो रहे हैं ना, कि अच्छे नंबर आएंगे ना तो नया बैग लेकर दूंगी। और नई किताबें? हाँ, नई किताबें भी। अम्मा, कल नानी स्कूल आई थी और पैसे देकर चली गई। पैसे? किस चीज के पैसे? टीचर ने कहा था फीस तैयार आई है तो नानी ने आकर फीस दे दी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे मामू ने कहा था अगर तुमने घर में किसी को बताया मैं बहुत मारूंगा। शर्म नहीं आती तुझे? गलत
भाई ऐसे होते हैं? क्या मसला है भाई, क्यों मारती रहती है हर वक्त? अपने घर को लूटेगा तू? इतने महीनों से जो तुझे फीस दे रही हूं मैं, वो कहाँ है वो फीस? ला मुझे वापस कर, दे पैसे। अम्मा ने दे दी है। अम्मा के बच्चे, अम्मा ने दे दी है? कहाँ से दी होगी बेशरम, ये सोचा है तूने? अब तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब जाके रईस के गैराज पे काम कर और अपनी फीस खुद दे, और मैं देखती तो पढ़ाई कैसे छोड़ता है। बेखैर बेशर्म कहीं का, अजाब बन गया तू घर वालों के लिए। सही है ना, सुन ली है बात। अज़मी, बेटा अज़मी। अस्सलामुअलैकुम, आज आप जल्दी उठ गए? हाँ जल्द उठ गया, सोचा आज सबकी छुट्टी है ना, तो मिल बैठ कर नाश्ता करेंगे। जी। मुमताज से कहो आलू की भुजिया और पराठे बना दे, बहुत दिन हो गए खाए नहीं। आलू की भुजिया बना दी है मैंने, मुमताज से कहती हूँ पराठे बनाए। ठीक है बेटा। अस्सलामुअलैकुम नाना। वालेकुम सलाम बेटे, जीते रहो जीते रहो। आज तुम यही बैठे रहो, यहीं बैठ के नाश्ता करेंगे, बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें नाश्ता कराऊंगा। आज तुम जल्दी उठ गए। वालेकुम सलाम बेटा, किधर हो भाई तुम, कहाँ हो, नजर ही नहीं आते हो। क्या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है? हाँ जी, पढ़ाई तो बस चल रही है, उसमें मसरूफ हो गया। अच्छा अच्छा, आज तो नहीं है ना, आज तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जी। नहीं तुम खाओ मैंने क्या। आज तुम भी जल्दी उठ गए क्या? आज छुट्टी थी। हाँ। लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ गया। बहुत अच्छा किया, जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है बेटे, बहुत अच्छी बात। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। अरे तुम यहाँ पे बैठी भी हो, जल्दी आओ किचन में मेरे साथ काम कराओ। अब्बा कह रहे पराठे खाने, आज सब मिलकर नाश्ता करेंगे, सब बड़े खुश हैं। चलो उठो मेरी बहन, उठना। अरे उठना, जल्दी आओ, देर ना लगाना। अब तो ये लड़की सुनती नहीं है किसी की, पता नहीं किन ख्वाबों में पड़ी रहती है। अम्मी नाश्ता कर लें, ठंडा हो रहा है, मुंह खोलो। मुमताज बेटा, माँ के लिए चाय तो ले आओ। अंदर जाओ। अभी माफ जा, अंदर जाओ। क्या करेगी तू, क्या करेगी? क्या हो गया? क्या हो गया? जाओ तो दिखाओ मेरे सामने ना आए, चली जा। जा इसको कहो। अभी क्या हो गया? चाय तो थी, छलक गई, क्या हो जाता है? क्या लो, मुझे बहुत दे दे, मुझे नहीं रहना लोगों में। क्या किया तुमने? हाँ? बताओ मुझे क्या किया है? मैंने कभी अम्मी को इस हालत में नहीं देखा। हाँ? बताती क्यों नहीं हो? मुमताज मुझे बताओ क्या किया है? जब सारे खानदान में तुमने अम्मी को रुस्वा किया था, तब भी उनकी ये हालत नहीं देखी थी मैंने। मुमताज बताओ मुझे, चाय की प्याली छलकने पे अम्मी की ये हालत नहीं हो सकती। बताओ मुझे, क्यों मारा है उन्होंने तुम्हें?
मैंने जो भी किया अम्मी से कहो ना, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसा क्या किया तुमने?